Brought to you by Rajnigandha. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता, मेरे साथ मदन जी हैं, मेरे साथ सुनील गावस्कर भी हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो इंडियन फैंस हैं फिलहाल तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज दोपहर तक भारतीय क्रिकेट फैंस की सांसें अटकी हुई थी। क्यों? क्योंकि भारत सेमीफाइनल जाएगा कि नहीं जाएगा, उस सवाल का आधा जवाब शाम तक मिलना था और शायद आधा जवाब रात को मिलना था। आधा जवाब जो आपको शाम को मिलना था वो गुड न्यूज़ है जी। गुड न्यूज़ ये है कि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को फेवर कर दिया है, क्योंकि आप जानते थे अगर आज वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देता तो भारत का फिर आगे जाना वेस्ट इंडीज को हरा कर भी मुश्किल होता, क्योंकि आप नेट रन रेट में बहुत पीछे हो जाते। लेकिन साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से आज वेस्ट इंडीज को हराया, 9 विकेटों से तकरीबन 4 ओवर रहते, 2 बातें साफ हैं। एक ये कि अब भारत और वेस्ट इंडीज का जो 1 तारीख का मुकाबला है वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल होगा, यानी कि दोनों में से जो टीम जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल में चली जाएगी। नेट रन रेट की कोई कहानी नहीं, लेकिन जो कहानी का आधा हिस्सा है आज रात की जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि भारत ने आज जिम्बाब्वे के खिलाफ चेन्नई में मैच खेलना है। इंडिया की टीम शायद फिलहाल इस वर्ल्ड कप में उस रंग में नहीं दिखी है, आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आज से भारत उस अंदाज का आगाज करेगा जिसके लिए 1.5 साल से ये टीम जानी गई थी? जैसे मैंने आपको बताया, ये पॉइंट्स टैली है, ये नेट रन रेट है, सब कुछ आपके सामने। 178 रन बनाने थे और आराम से सिर्फ 1 विकेट खोकर साउथ अफ्रीका ने बना दिए, और उस अहमदाबाद में जहां भारत उस दिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 187 चेज नहीं कर पाया था। मदन जी, कहीं ना आज साउथ अफ्रीका ने आपसे दोस्ती निभा दी है। साउथ अफ्रीका ने कहा इंडिया टेंशन नहीं लेने का, जो आपके हाथ में वो करो, जो हमारे हाथ में हम भी कर देते हैं आपके लिए। बिल्कुल विक्रांत, जो आपने कहा ना कि आधा आधा काम कर दिया है, आधा हमें आज करना है, बाकी जब मैच शुरू होगा। देखिए, मेरे विचार में तो हमारी टीम काफ़ी अच्छी है, पर जो आपने कहा ना कि हम इतना अच्छा खेल नहीं पाए जैसे हम 2020 जाने जाते हैं, क्योंकि इसका कारण ये एक ही है कि हमारी जो बैटिंग है इतनी एक्सप्लोसिव बैटिंग नहीं हम कर पाए, क्योंकि जो हमें स्टार्ट मिलता था ऊपर से वो भी नहीं मिल रहा, और मिडल में भी हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। दैट्स द रीज़न कि हमारा जो वो 2020 का फॉर्मेट जो हम जानते हैं कि जैसे हमारी टीम 1 साल से खेल रही थी, वैसा नहीं हो रहा। तो आज होपफुली देखते हैं, आज शायद कहते हैं ना कि टर्न अराउंड होता है, तो आज बिल्कुल जिम्बाब्वे ने देखिए एक बात तय है, जिम्बाब्वे ने 2 मैच जीते थे बड़े, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उन्होंने उसके बाद श्रीलंका को भी हराया, लेकिन इस सुपर 8 में आकर ना आपका बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। भारत पहला मैच हार कर आया है। सनी भाई, अगर आप मैदान में ही हैं तो मैं जानता हूं कि इस वक्त जो मैदान में फैंस आए हैं, चेन्नई के मैदान में इंडिया के फैंस मैच देखने आए हैं, वो सब टकटकी लगाए अहमदाबाद के मैदान पर नजर रखी हुई थी, और शायद जो इंडिया के हाथ में नहीं था वो भी भारत के पक्ष में गया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उससे जो दबाव जो पहले बनता था वो तो थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज आज साउथ अफ्रीका हराती तो फिर बहुत बहुत मुश्किल बन जाता क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि अभी इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ और उसके बाद में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोनों जीतें हासिल अगर करनी थी तो बड़ी लंबी मार्जिन से जीतें हासिल करनी थी। तो इसीलिए ये जो रिजल्ट हुआ ये भारतीय टीम के लिए अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। और फिर दर्शकों को बता दें कि अब ना नेट रन रेट की जो चिड़िया थी वो खत्म हो चुकी है। अब सीधा सीधा है, इंडिया को आज जीतना है और इंडिया को वेस्ट इंडीज को हराना है 1 तारीख को, यानी कि दोनों मैच अगर इंडिया जीतता है तो नेट रन रेट का कोई सवाल कहीं पर नहीं होगा, भारत क्वालिफाई कर जाएगा। एक सूरत हाल है जहां पर नेट रन रेट आ सकता है, हालांकि मुझे नहीं पता कि उसकी इवेंचुअलिटी क्या है, वो ये है अगर इंडिया वेस्ट इंडीज से हार जाए और वहां साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे से हार जाए, फिर नेट रन रेट आ सकता है। लेकिन शायद आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे से हार जाए नहीं होगा, इसलिए भारत के हाथ में जो है सनी भाई वो करने का वक्त भी आ गया है, क्योंकि आपकी टीम फिलहाल उस 100% पोटेंशियल पर खेली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप पहले तो अपने को हमें तो ये मैच जीतनी है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जिम्बाब्वे की जो क्रिकेट हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में, बहुत अच्छी क्रिकेट है, बहुत अच्छी तरह से वो खेलते हैं, बैटिंग हो या बॉलिंग हो उसमें कोई मतलब उनकी जो कमिटमेंट है
वो बड़ी अच्छी कमिटमेंट है, मतलब जान लगा कर खेलते हैं। उन्होंने जो कैचेस पकड़े, खास करके हमने देखे कि आउटफील्ड में डीप मिड विकेट की तरफ, मतलब फ्लाइंग कैचेस पकड़ रहे हैं, मतलब जिस तरह से वो फील्डिंग कर रहे हैं, और उसी से उनकी जो गेंदबाजी है उनको और थोड़ी सी धार मिल रही है, मतलब एक शार्प एज मिल रहा है फील्डिंग की वजह से, और इसी की वजह से वो टीम्स को, ऑपोजिशन टीम को रोक रहे हैं कुछ रन के लिए, और इसीलिए आज भी भारतीय टीम को सावधान रहना पड़ेगा। सावधान तो रहना पड़ेगा, लेकिन मेरा यह भी मानना है सनी भाई कि आज इंडिया को वो इंडिया बनना पड़ेगा जो पिछले वर्ल्ड कप में जीत कर आया था, और उसके बाद 1.5-2 साल भारत ने जिस अंदाज में वो क्रिकेट खेली थी, बहुत कुछ कप्तान पर भी निर्भर करता है। टॉस होने वाला है, लेकिन भारत के लिए अब करो कि मरो की लड़ाई है। हालांकि अगर आप सीधा सीधा देखें तो यहां से आप 4 मैच जीत के इस वर्ल्ड कप को जीत भी सकते हैं। तो इस वक्त टॉस होने वाला है, और मैं बिल्कुल देख रहा था अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि मदन जी टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेन्नई में यह मुकाबला है, चेपॉक के मैदान में यह मुकाबला है, और भारत पर जो बड़ा सवाल है ना वो यही है कि कब टीम इंडिया की तरह दिखेगी। स्पेशली मैं बैटिंग की बात कर रहा हूं मदन जी। हाँ बिल्कुल, देखिए बैटिंग क्लिक करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे पावर प्ले में जैसे 6 ओवर में अगर आप अच्छे रन बनाते हैं तो जो मिडल में जो आपकी एवरेज निकलनी चाहिए वो बल्लेबाज निकालते चले जाते हैं, क्योंकि मिडल में जब फील्डिंग खुल जाती है तो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता रन बनाना। पर ये है ना कि आगे अगर हम 6 ओवर की बात कर रहे हैं तो हमें जो हमारे ओपनर हैं उनको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सिचुएशन देखनी पड़ेगी गेम की, कि क्या गेम की सिचुएशन है, उसके हिसाब से बैटिंग करनी पड़ेगी। स्पेशली अभिषेक की अगर हम बात करें तो उसको देखना ये पड़ेगा कि कैसे दूसरी टीम जो है मेरे को कैसे आउट करना चाह रही है। 1-2 ओवर अगर लॉन्ग द ग्राउंड के अगर शॉट खेल दे तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद सारे शॉट्स ऐसे हैं कि जिससे मैं मदन जी आपको बता दूं, एक तो ये कि भारत ने टॉस हारा है, जिम्बाब्वे टॉस जीता है, लेकिन जिम्बाब्वे ने इंडिया को कहा है कि आप पहले बैटिंग करने आए। हो सकता है वहां पर थोड़ी बहुत ओस भी हो, लेकिन ये एक बड़ा टॉस जीता है आज जिम्बाब्वे ने। उन्होंने इंडिया की बैटिंग जिस पर दबाव पहले से था उनको कहा आइए पहले झेले। अब मैं आपको भारत की टीम बता दूं, भारत की टीम में रिंकू सिंह नहीं खेल रहे, भारत की टीम में कुलदीप यादव नहीं खेल रहे, भारत की टीम में मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर भी नहीं खेल रहे। यानी कि भारत ने 2 चेंजेस किए हैं। इंडिया की टीम में 2 चेंजेस हैं, और एक तो सीधा सुंदर की बजाय अक्षर पटेल टीम में आ गए हैं, और रिंकू सिंह की बजाय इस टीम में आ गए हैं संजू सैमसन। अब उम्मीद ये करते हैं मदन जी, जो मैं बैटिंग देख पा रहा हूं, क्योंकि इंडिया ने पहले बैटिंग करने 25 मिनट के बाद, हो सकता है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों ओपन करने आए, ईशान किशन नंबर 3 खेलें, और तिलक वर्मा जो हैं वो शायद आपको 5 या 6 या 7 पे खेलते दिखेंगे। रिंकू सिंह की बजाय संजू सैमसन को मौका दिया है। कहीं ना कहीं इंडिया ने ये माना है कि जो लेफ्ट हैंडर्स हमने ज्यादा रखे थे शायद उसको बदलना पड़ेगा। दूसरा ये भी दर्शाता है कि जो ऑफ स्पिनर्स बॉल कर रहे थे नया बॉल, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को इंडिया उसके सामने घबराया भी है, उसका तोड़ निकालने की आपने कोशिश की है। देखिए पहले जो सिलेक्शन हुई है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, रिंकू सिंह की जगह संजू सैमसन को लेकर आए। अब देखना ये है कि ओपन कौन करता है। मेरे ख्याल से संजू सैमसन और शायद अभिषेक की बात हो रही है। अभिषेक की बात हो रही है, पर ईशान कृष्ण भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने रन बनाए हैं। 3 खेलना पड़ेगा, नंबर 3 मजबूरी वाली बात आ गई ना भाजी। हाँ मजबूरी वाली, देखिए बात तो होगी, पर रन वो बना रहे हैं। बट ठीक है, बैटिंग ऑर्डर फ्लेक्सिबल भी होता है 2020 क्रिकेट में। उसके बाद आपकी बैटिंग लाइनअप जो है काफ़ी लंबी दिखाई देती है, पर इफेक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। आपको जो गेम, मैं हमेशा कहता हूँ कि गेम को आपको रीड करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा मास्टर जो था हमारा विराट कोहली था। वो गेम को रीड करके गेम को ऐसे तरह चलाता था जैसे कि वैसी जगह पे ले जाता था, तो उसको पता था कि हाँ यहाँ पे हम जीत सकते हैं या फाइटिंग टोटल बना सकते हैं जब भी कभी ऊपर प्रेशर आए। पर यही चीज़ें आपको ये सीखनी है कि हम जीतना है, और हमें ये जो हमारा प्लान है एग्जीक्यूट करना पड़ेगा हमें, तभी जाके आप जीत करें। आप अंधाधुंध मारेंगे, शॉट्स खेलेंगे तो आपके चांसेस हैं आउट होने के। पर एक बात और बिरकांत मैं कहना चाहूँगा, ये जिम्बाब्वे की टीम जो सनी भाई ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, वो अच्छी टीम है, बड़ी बड़ी टीमों को हरा के आई है। उसका बॉलिंग अटैक काफ़ी अच्छा है। बैटिंग के बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं जानते, बट जिस बॉलिंग जो मैंने देखी है काफ़ी अच्छे उनके जो शुरू वाले बॉलर हैं, तेज़ बॉलर है, अच्छा गेंद तेज़ करते हैं। एक लेफ्ट हैंडर है नकर, इनके तो एक तो नाम प्रोनाउंस का नाम मुश्किल है और याद भी नहीं है इतने ज़्यादा, बट डेफिनेटली दे आर अ गुड टीम एंड वेरी गुड फील्डिंग। आज की 3 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर आई है पहले मैच से। पहले मैच में क्या हुआ, इंडिया ये चाहता था कि वेस्ट इंडीज हार जाए,
और वही हुआ और वेस्टइंडीज बुरी तरह से हारा है। साउथ अफ्रीका ने उसे 9 विकेटों से हराया है और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका ने एक कदम रख लिया है सेमीफाइनल में। अब आती है दूसरी बड़ी खबर, वो ये कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। टॉस जिम्बाब्वे ने जीता है, अच्छा टॉस जीता है और उन्होंने इंडिया को कहा कि आप पहले बैटिंग करने आए, देखते हैं कि जो आपकी बैटिंग नहीं चल रही वो बोर्ड पे कितने रन लगाती है। तीसरी बड़ी खबर ये, इंडिया ने 2 चेंजेस किए हैं। अक्षर पटेल, जिन्हें शायद पिछले मैच में ड्रॉप ही नहीं करना चाहिए था, वाइस कैप्टन थे, वो आ गए हैं, सुंदर बाहर चले गए हैं और संजू सैमसन यानी कि एक राइट हैंडर को भारत ओपन कराने के लिए लेकर आया है। रिंकू सिंह टीम से बाहर गए, यानी कि नंबर 7 वाला बैट्समैन बाहर गया है और आपने एक ओपनर अंदर लेकर आए हैं। और ये कहीं ना कहीं इंडिया ने ये माना है कि भाई जो ऑफ स्पिनर नया बॉल डाल रहा था उसके खिलाफ हमें एक राइट हैंडेड बल्लेबाज चाहिए। कभी कभी तकदीर आपको वहां लेकर आ जाती है। हो सकता है कि संजू सैमसन जो 1.5 साल से भारत के सलामी बल्लेबाज के तौर पर जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, फिर उनका वो नंबर लिया गया, हो सकता आज घड़ी की सुई वहीं पर ले आई है सनी भाई। लेकिन एक कंसर्न बड़ा है और मैं जानता हूं कि जब टूर्नामेंट शुरू होता है बड़े बड़े नामों की बात करते हैं, इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस भी आती हैं, बट मैंने ये न्यूजीलैंड में देखा, मैंने आज ये साउथ अफ्रीका में देखा कि जो आपका बड़ा प्लेयर होता है वो बड़े दिन परफॉर्म करता है। और मैं ये कहना चाहूंगा ऑन रिकॉर्ड, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अब तक इस वर्ल्ड कप में उस रंग में दिखे नहीं है। देखिए, फॉर्म होता है, फॉर्म की जो बात होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि रन नहीं बनते, पर ये आशा करते हैं कि आज के मैच में जो हमारे टॉप 3 खिलाड़ी है, 4 खिलाड़ी है, मैं समझता हूँ कि शायद सूर्य कुमार यादव, आज ये कितनी बड़ी अहम मैच है, इसके लिए सूर्य कुमार यादव शायद अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे। तो अगर वो होता है तो क्योंकि वो एक फॉर्म में है, तिलक वर्मा ने इतना फॉर्म नहीं दिखाया है, तो जो बंदा फॉर्म में है वो जितनी ज्यादा ओवरें खेले, जितनी ज्यादा गेंदें खेले, उतना अपनी टीम के लिए अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है कि और कैप्टन की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले हमने क्या देखा, 2 दिन पहले हमने देखा कि हैरी ब्रुक ने अपने आप को, बैज मक्कलम ने जरूर कहा होगा, और अपने आप को नंबर 3 पर प्रमोट किया, तो अपनी जिम्मेवारी ले ली। तो मुझे लगता है कि इस मैच में भी सूर्य कुमार यादव को जिम्मेवारी लेनी होगी, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होगा, क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा रह चुका है। 200% मैं आपकी बात से जी जी बिल्कुल सनी भाई इत्तेफाक रखता हूं मैं भी, क्योंकि वो सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से यूएस के खिलाफ पारी खेली थी मैच बचाने वाली, उसके बाद वो 25, 28, 30, 35 रन आए, रन बॉल आए हैं। सूर्य कुमार यादव वो स्लोअर बॉल पर फंस जाते हैं मदन जी। और हार्दिक पांड्या का भी अगर देखें, उन्होंने एक मैच नमीबिया के खिलाफ थोड़ा से उन्होंने बैटिंग की, एक नेदरलैंड्स के खिलाफ की, बाकी मैचों में बैटिंग उन्होंने अच्छी नहीं की है। सेकेंडली उन्होंने बॉल अच्छा डाला जब उनको नया बॉल मिला पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन बाकी मैचों में बॉलिंग भी नहीं। और मेरा तो ये मानना है कि अगर इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को जीतना तो फिर सूर्या, बुमराह और हार्दिक, इन तीनों को बहुत अच्छा परफॉर्म करना था। नितिन दिख रहे हैं मदन जी, नितिन दिख रहे हैं चेपॉक के ठीक बाहर। नितिन, पहले तो मैं जानता हूं कि वहां के फैंस भी बहुत खुश हुए होंगे कि कम से कम यार अब सीधा सीधा है भारत का, जिम्बाब्वे को हरा दो, आज 1 तारीख को वेस्ट इंडीज को हरा दो, अब आपका कोई नेट रन रेट नहीं है, आप सेमीफाइनल में जाते हैं। लेकिन जिम्बाब्वे के टॉस जीतने से, इंडिया की पहले बैटिंग आने से क्या भारत पर दबाव है? मुझे नहीं लगता कि भारत के ऊपर में कोई दबाव होगा इस मैच में। सिर्फ अगर हम टॉस की बात करें तो आई थिंक अगर भारत भी टॉस जीता, सूर्य कुमार यादव यहाँ पे अगर टॉस जीते तो वो भी शायद पहले बैटिंग करने की हो सकता है कि उनकी वो उम्मीद होती है, क्योंकि आप ये चाहोगे कि आप अच्छा बैट करो आज, ठीक है। आज की कंडीशंस अलग होंगी, अहमदाबाद की कंडीशंस अलग थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद भारत को पहले बैटिंग करना रास आएगा। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि आज आपने देखा कि रिंकू सिंह बाहर गए और संजू सैमसन अंदर आए, यानी कि राइट और लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन था उस फॉर्मूले पर अब आप आ चुके हो, जो कि आप इस वर्ल्ड कप से पहले से लगातार अपनाए हुए थे। यहाँ पर फैंस भी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहुँचा तमाम फैंस यही बात कर रहे थे कि यार वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का जो मैच है वहाँ पर साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए। और इस वक्त मेरे साथ तमाम फैंस भी मौजूद हैं। नो, आपको क्या लगता है, एक तरफ एक तरीके से भारत का रास्ता अब साफ हो गया है, दैट दे हैव बीटन West Indies? Yeah, actually we are hoping for India to win this match because already we are under a very minus run rate. I think अपने कैमरा पर्सन को कह के थोड़ा सा वहां पर हिल डुल लें तो आपका सिग्नल बेहतर हो जाएगा, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं प्रॉपर्ली। They can win the margin around like 100 and they are having like plus run rate. जी यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। लगातार हम ये चेक कर रहे हैं कहाँ से बेहतर नेटवर्क लेकर आ सके, लेकिन ये देखिए, ये है असली जोश,
क्या क्या है आज जीत रहे धोनी, आप ये देखिए। अच्छा ये बताइए, उधर वेस्ट इंडीज हार चुकी है, साउथ अफ्रीका जीत चुकी है, यहाँ जिम्बाब्वे से अपना मैच है, रास्ता साफ है अब? साफ है, इंडिया ही बहुत जोर शोर से आज इंडिया जीतेगी। एक खिलाड़ी जिसकी वापसी हुई है वर्ल्ड कप में, संजू सैमसन, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बेहतर हो गया। अब अभिषेक और संजू, आपको लगता है ये जोड़ी शतक ठोकेगा? शतक संजू सैमसन, शतक ठोकेगा, संजू सैमसन ने छोटा डाला है हमारा। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि संजू की अपने होम ग्राउंड पे वापसी हुई है और वहाँ आज ये बेहतर करेंगे, क्योंकि हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं। अभी तक हमने टॉप ऑर्डर की पार्टनरशिप नहीं देखी है इस वर्ल्ड कप के अंदर में, जितने भी मैचेस भारत ने खेले हैं, लेकिन यहाँ एक मौका है, राइट लेफ्ट का फॉर्मूला भी आ गया है और संजू भी टीम के अंदर में आ गए हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होगी कि भारत पावर प्ले को यूटिलाइज करे, क्योंकि जब अभिषेक चल रहे होते हैं पावर प्ले में आपके रन आते हैं, लेकिन जैसे अभिषेक आउट होते हैं वो प्रेशर बिल्डअप होता है, तिलक से उस तरीके का रन हमें देखने को नहीं मिला। तो आज उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि इस मैदान के ऊपर में संजू और अभिषेक का एक बेहतरीन पावर प्ले देखने को मिले, ताकि इंडिया एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगा सके। सही बात है। और मदन जी, बात वहीं आ जाती है ना कि कह के आपके रन्स नहीं आते हैं कि मैंने ये सोच लिया कि मेन स्विच को ऑफ कर दो या मेन स्विच को ऑन कर दो, चलो यार आज तेज रन बनाते हैं, वो कह के नहीं आते। बट आज आपको 200 रन इंडिया से चाहिए, क्योंकि आप 200 वाली टीम तो हो ना कम से कम इन कंडीशंस में। नहीं, मेरे को लगता है कि 200 रन बन जाएंगे। एक तो पहले मैं आपको क्या बताना चाहूँगा कि टॉस बेशक जिम्बाब्वे ने जीता, हम बैटिंग कर रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि देखिए मानते अच्छा है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि देखिए आप कोई प्रेशर में बैटिंग नहीं कर रहे तो, और एक जो चेन्नई का विकेट है थोड़ा सा बाउंसी है, आउटफील्ड बड़ी तेज़ है, तो जितने भी आपकी बैटिंग लाइन हम 7-8 पे आता, आप 200 रन क्यों नहीं बनाओगे? बनाने आपको चाहिए। तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि इंडिया को एडवांटेज है, क्योंकि ये भी तो मैच आपको जीतना है ना। बिल्कुल, तो उसके वेस्ट इंडीज तो बाद में आएगा, पहले ये जीतना है। हाँ बिल्कुल, पहले तो इसको जीतना है। और क्या है कि जब भी अब आप लंबे रन बना देंगे तो दूसरी टीम जिम्बाब्वे जैसी टीम को आप अंडर प्रेशर ला सकते हैं 2-3 विकेट निकाल कर, तो फिर मैच को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बहुत है, पर ये सब चीज़ें जो है आपको करनी पड़ेंगी। एक और जो अच्छी बात है, जो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन जो अभी आपने कहा, बट वो भी शायद हो सकता है कि अभिषेक को थोड़ा सा उसका एडवांटेज मिल सके, क्योंकि आप बॉलर्स को ना लाइन चेंज करनी पड़ती है लेफ्ट हैंडर के लिए, तो उसमें आप कई बार आपको काफ़ी लूज बॉल भी मिल जाते हैं। बट बाकी ये नहीं होना चाहिए कि 6 ओवर में भी हम 100 कर देंगे, ऐसा नहीं है। 6 ओवर में अगर आप 50-60 रन भी कहते हैं बनाते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे रन है, मैं समझता हूँ। 7-8 बाजी, प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप अभी तक इस वर्ल्ड कप में देखें ओपनिंग पार्टनरशिप्स, आपको मालूम है 20 टीमें आई थी, इंडिया की लोएस्ट एवरेज है 6.8। हमारे सलामी बल्लेबाजों ने ऑन एन एवरेज 7 रन भी नहीं बनाए पहली विकेट। इसका कारण आपको पता ही, आपको तो नहीं, बट ये सोचा नहीं जा सकता। हाँ, कि आप स्पिनर और स्पिनर आपको कह के आउट कर जाता है भाई, बिकॉज हम एयर में खेल रहे हैं ना, हम सोच ही नहीं रहे कि लॉन्ग द ग्राउंड भी रन बनते हैं। हर बॉल पे 6 मारना भी तो आप बॉलर को इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आपने जैसे ही ईशान किशन द इन फॉर्म बैट्समैन को 3 कर दिया और संजू और अभिषेक से ओपन करा दिया, 4 तो सूर्य कुमार यादव ही होंगे ना। अब तिलक वर्मा का क्या होगा? क्या वो 5 हैं या वो 6 हैं? वो कैसे होगा? क्योंकि हार्दिक पांड्या भी हैं, शिवम दुबे भी हैं आपके पास। नहीं, तिलक वर्मा को नंबर 5 ही खिलाने, इतना पीछे नहीं आपको फेंकना चाहिए, क्योंकि वो भी देखिए ठीक है, उनके रन नहीं बने, बट है तो अच्छा प्लेयर ना, कि रन बनाता भी है। बट उसने ये नंबर, उन्होंने इस नंबर के ऊपर बैटिंग की हुई है उन्होंने, तो ये भी एक उनको एडवांटेज है। तो मेरे विचार में ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं, बट चिंता वाली बात तब हो जाती है जब आप गेम को ठीक तरह खेल नहीं पाते। अच्छा, नितिन है वहां पे। नितिन, क्योंकि आप कल मैदान में प्रैक्टिस भी देख रहे थे, आपने 2 दिन से पिच को बड़ा करीब से भी देखा है भाई, जब पहला बॉल गिरेगा तभी पता चलेगा। बट अभी तक इंडिया जहां जहां खेला है फंसी पिचेस पे खेला है, और मुझे लगता है कि फंसी पिचेस पे खेलना इंडिया को रास नहीं आता। यहां पर भी वही है, या फिर यहां पर आपको एक अच्छी बैटिंग विकेट देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए 2 दिन में मैंने जो विकेट को देखा या उसको रीड करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर आपको बाकी जो 5 वेन्यू थे उससे थोड़ी बेहतर विकेट आपको यहाँ पर नजर आएगी। बट डिपेंड करेगा कि टीम इंडिया स्टार्ट कैसा लेती है, क्योंकि अगर आप देखो ना, आप जिस तरीके की विकेट पे आप खेलते आए हो,
टीम इंडिया को एक्चुअली स्टार्ट अच्छा नहीं मिला। अभिषेक का जब इनिशियल स्टेज पर विकेट गिर जाता है, प्रेशर बिल्डअप होता है। मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप कम से कम 200 रन बनाओगे। दिल्ली के अंदर में भी आपने देखा था कि भारतीय टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, वैसी ही विकेट मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पर भी है, क्योंकि जो क्रिकेटर से भी जब मेरी बात हो रही थी आज सुबह, उन्होंने भी बोला कि यहाँ पर रन आएंगे। रन आने का मतलब ये है कि टीम इंडिया को अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। अभी तक विक्रांत इस मैच में, वर्ल्ड कप में भारत ने अपने हिसाब की बैटिंग नहीं की है, तो जब तक भारत की बैटिंग ऊपर से क्लिक नहीं होगी टीम इंडिया स्ट्रगल करेगी ही करेगी। लेकिन यहाँ पर सिकंदर रजा भी है, जो मुझे लगता है कि पहला ओवर लेकर ज़रूर उनको आना चाहिए। उसके बाद वसीम मुजरबानी भी हैं, तो वो जो 6 ओवर है वहाँ आपको संभलना है। प्लस आपको ये भी देखना है कि आपकी विकेट नहीं जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि रनेबल सिचुएशन हो। पावर प्ले को आप मैक्सिमाइज करिए, जितना कैपिटलाइज कर सकते हैं उतना करिए, वही टीम इंडिया के लिए बेहतर होगा। विकेट से आपको असिस्टेंस जरूर मिलेगी, 100% ये बैटिंग विकेट है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आप अंदर जाइए मैदान में, या फिर आप स्पोर्ट्स तक पर लाइव हो जाएं, क्योंकि इस वक्त की जो बड़ी खबर है 3 मैं एक बार फिर आपको बता दूं। पहला ये कि इंडिया को फेवर कर दिया साउथ अफ्रीका ने, उन्होंने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया को ये दोनों मैच जीतकर आराम से सेमीफाइनल की टिकट मिल जाएगी, जिम्बाब्वे और उसके बाद वेस्ट इंडीज। आज टॉस जिम्बाब्वे ने जीता है, उन्होंने इंडिया को कहा आप पहले बैटिंग करें। इंडिया ने 2 चेंजेस किए हैं, सुंदर बाहर हो गए हैं, उनकी जगह अक्षर पटेल आ गए हैं और संजू सैमसन भी वापस आ गए हैं रिंकू सिंह की जगह। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।